तो तुम्हारा कहना है कि इमरान का कत्ल उसी आदमी ने किया था? जी सर, ये उसी आदमी का काम है, क्योंकि उसने इमरान भाई को धमकाया था। अब चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो साहब। वो तो हम खुद इकट्ठा करवा लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ आ गया। यही आदमी है जिसने इमरान भाई का खून किया साहब, यही आदमी है। सर, जैसे मैंने टीवी पे मर्डर की न्यूज़ देखी, मैं खुद यहाँ आ गया सर। अच्छा किया मिस्टर वर्मा, शेखर वर्मा सर। तो आपने ही इसके मालिक इमरान को मारने की धमकी दी थी? हाँ सर, धमकी दी थी, लेकिन मरने मारने की नहीं। और सर उसने काम ही ऐसा किया था, तो गुस्सा आना तो लाजमी था सर, जायज था। क्या जायज है और क्या नाजायज है वो हम देख लेंगे। आप बताओ हुआ क्या था? मैं आपको सब कुछ बता दूंगा सर, लेकिन आपसे एक श्योरिटी चाहता हूँ। सिक्योरिटी? कैसी सिक्योरिटी? सर, क्या है कि जो भी सारी बातें होगी वो सिर्फ हमारे बीच ही रहेगी, मेरे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए सर। तुम जाओ, आपको जब जरूरत पड़ेगा तो हम बुला लेंगे तुमको। तो बोलिए मिस्टर वर्मा, क्या बात है? थैंक यू सर। तो ये माजरा है। और सर उसने भेजे हुए जो 2 वीडियोस हैं, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूं सर, ये सर। मिस्टर वर्मा, हमें विक्टिम के मोबाइल से 2 वीडियो मिले। काले, इमरान का मोबाइल नंबर क्या है? 9819178076। सर मुझे जो वीडियोस आई थी वो इसी नंबर से आई थी सर। इसका मतलब ये है कि इमरान ही आपको ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलिंग की बात साफ हो गई, अच्छी बात है सर। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है, क्योंकि आपके पास एक मर्डर का मोटिव था, क्योंकि इमरान ही आपको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके लिए आपने मिस्टर वर्मा कहीं आपने ही तो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन इतना भी नहीं भटका था कि किसी का मर्डर कर दूं सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। फॉरेंसिक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की रिपोर्ट आते ही बहुत सारी बातों से पर्दा उठ जाएगा। सर, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की रिपोर्ट आ गई है। विक्टिम का पहला नंबर उसी नाम से रजिस्टर है और दूसरा नंबर शेखर वर्मा के नाम पर रजिस्टर है। मिस्टर वर्मा, मैं आप पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन सारे सबूत आपके खिलाफ है और आपका बच पाना भी बहुत मुश्किल है। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर मैं कुछ ऐसा कभी करने की सोच भी नहीं सकता। पाटिल, इनको ले जाओ अंदर। सर, लगता है ये फंदा पंखे से निकल गया है। ये लाश इतनी ठंडी क्यों है? मरने के बाद इंसान ठंडा हो जाता है। सुनो, यहां पे आसपास में जितनी भी संदिग्ध वस्तुएं दिख रही है उसको इकट्ठा करो और इस कमरे को सील कर दो। जी सर। यहां पे जितना भी फिंगरप्रिंट्स है उसको कलेक्ट करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसके पति को पुलिस में बुलाओ। जी सर।
मिस्टर गौतम, मुझे पता है कि आपने क्या खोया है। आपकी मिसेज के साथ में आपके कैसे संबंध थे? अच्छे, बहुत ही अच्छे संबंध थे। अगर आपके अच्छे संबंध थे तो आपके दोस्त के साथ संबंध क्यों बनाए? वो दरअसल वो क्या मिस्टर गौतम? इंस्पेक्टर साहब, कभी कभी पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता है, और काजल एक बार गर्ल थी, और समय के चलते चलते हमारी मुलाकात बढ़ती गई और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। पर मेरे पीठ पीछे से काजल को ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए आपने उसे मार दिया? मैंने मार दिया? अभी तो मुझे पता लगा कि काजल का और शेखर का अफेयर चल रहा है, और अभी तो आपने मुझे बताया, मैं उसको कैसे मार सकता हूं? मेरा तजुर्बा यह कहता है कि कोई भी पत्नी अपने पति का गैर औरत के साथ में रिलेशन हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करती है। कहीं आपने तो अफेयर वाली बात जितनी गौतम के लिए शॉकिंग है तो उतनी मेरे लिए भी शॉकिंग है। मैं तो खुद हैरान हूं कि हमारी नाक के नीचे ये सब चलता रहा और हमें पता भी नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, मैं काजल को देखना चाहता हूं। पोस्टमार्टम होते ही 1-2 दिन में बॉडी आपके सुपुर्द कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे पति से मिलना है। आइए। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया। मैं तुम दोनों का कसूरवार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शेखर, अगर यही गलती मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ करते? शेखर, तूने मेरे भरोसे का खून किया, पता नहीं तुझे माफ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर तुझे काजल को मारना नहीं चाहिए था। क्या काजल को मैंने मारा? अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मर चुकी है। काजल की मौत की खबर इसको सचमुच में नहीं थी या ये ड्रामा कर रहा है? तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको हम सब पे शक है, लेकिन गिरफ्तार आपने सिर्फ इन्हें किया है। छोड़ दीजिए इन्हें। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब तक असली कातिल का पता नहीं चल जाता तब तक हम इसे नहीं छोड़ सकते। गौतम, मैं सच कह रहा हूं, मैंने मर्डर नहीं किया है। शिफाली, शिफाली, शेखर वर्मा को शेयर मार्केट में 12 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है और ठीक उसके बाद ब्लैकमेलर उसको फोन करके 15 लाख रुपए की डिमांड करता है। ये आंकड़े शक पैदा नहीं करते? सर, इस फाइल में काजल और इमरान दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, और जिन नंबरों को हमने सर्कल किया है ये नंबर उनके खुद के ही हैं सर, आप देख लीजिए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को जानते थे? जी सर। और टच में भी थे? जी। काले, तुमने इस नंबर पे गौर किया? ये नंबर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में है, और ये जिसका भी नंबर है वो इमरान और काजल दोनों को जानता है। इस नंबर को नोट करो। और शेखर, शेफाली और गौतम का कॉल रिकॉर्ड्स कहां है? ये है सर, ये उन सब के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। काले, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में वो नंबर नहीं है। कामले, काजल की डेड बॉडी उसके पति के हवाले कर दी? सर कल ही कर दिया, अब तो दाह संस्कार भी हो गया होगा। तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कहां है? अच्छा,
तो काजल की मौत उसके सर पर चोट लगने से हुई। मेरा शक सही था कि पुलिस को गुमराह करने के लिए काजल की मौत को सुसाइड का रूप दिया गया। मगर सर, इमरान की मौत की टाइमिंग निश्चित है, तो काजल की मौत की टाइमिंग निश्चित क्यों नहीं है? शायद इसका जवाब मेरे पास है। काले, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट कहां है? जी ये रही सर। और सर सारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। मैच तो होने थे। लगता है सर आपने केस सॉल्व कर लिया। काले, वो नोट डाउन किया हुआ नंबर देना। वो हाँ सर है, ये देखिए सर, ये है वो नंबर। हेलो, नाम मत पूछो, काम की बात करो। मुझे पता है कि तुमने किसी का खून किया है और मेरा मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें मुझे 10 लाख रुपए देने हैं। पैसे दो और नहीं तो तुम जेल जाओगे। बाय। सर ये क्या था? अंधेरे में तीर चलाया है और लग गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बताओ काले, काजल का मरने से और शेखर को फांसी पे चढ़ने से इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है? सर ना प्रॉपर्टी ना पॉलिसी। जब कोई मोटिव ही नहीं है तो दोनों के नहीं रहने से किसका क्या फायदा होगा? वाइफ स्वैपिंग के बारे में तुम लोगों ने काफी सुना होगा, लेकिन लव स्वैपिंग के बारे में हम तुमको बताएंगे। जाओ शेखर को बाहर लेकर आओ। जी सर। चाल तो बहुत बढ़िया चली थी, पर हर शातिर से शातिर खिलाड़ी ये भूल जाता है कि कानून के शिकंजे से बच पाना बहुत मुश्किल है। चलो हम तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास लेके चलते हैं।